हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज शकील अहमद। आज हम पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। नहीं पता? हम आपको बताते हैं। प्रेसी राइटिंग को हिंदी में कहा जाता है सार लेखन, जिसका अर्थ होता है दिए गए किसी अवतरण को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि मूल भाव उसमें आ जाए और कोई महत्वपूर्ण बिंदु ना छूटने पाए। इसका मतलब ये है कि जो पैसेज आपको दिया गया है, जिसको आपको संक्षेप में प्रस्तुत करना है, तो उसको इस तरह से आपको लिखना है कि उसमें सारी मेन हेडिंग्स भी आ जाए और कोई भी ऐसा मेन पॉइंट उसमें छूटने ना पाए। अब प्रेसी राइटिंग को लिखने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि दिए गए अवतरण को एक दो बार ध्यान से पढ़िए। मीन्स आपको जो पैसेज दिया गया उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़िए। दूसरा मेन पॉइंट होता है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करने। मीन्स आप जो पैसेज पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो लगता है कि ये मेन लाइन है या ये मेन थीम है, ये मेन हेडिंग है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जिससे आपको दोबारा उसको पढ़ने का, आप जब पढ़ें तो आपको वो चीज़ें दिमाग में रहे। तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि इन आपने जो भी पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, उन सारे मेन पॉइंट्स को आपको क्रम अनुसार लिखना होगा। चौथा पॉइंट हो सकता है कि अगर किसी अवतरण में कोई मुहावरे दी गई हैं या कोई लोकोक्तियाँ लिखी हैं या कोई पंक्तियों के बारे में बताया गया है, तो वो आपको नहीं लिखना है, उसको आपको छोड़ देना है। और सबसे आखिरी जो मेन जो बात इसमें होती है प्रेसी राइटिंग के लिए, कि सार दिए गए अवतरण को लगभग मीन्स में ये है कि जो आप प्रेसी राइटिंग, जो आप जो सार लेखन लिख रहे हैं, वो 1/3 होना चाहिए उस पैसेज का। उसी को कहा जाता है प्रेसी राइटिंग। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेसी राइटिंग का सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ब्रेविटी। ब्रेविटी वाले, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको जो पैसेज जो दिया गया है जिसका आपको प्रेसी राइटिंग लिखनी है, तो वो 1/3 ही होना चाहिए उस पैसेज का, उससे ज़्यादा ना हो। दूसरा आपका आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी माने यहाँ पर ये है कि जो आप उसमें जो प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं, तो वो सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे। दूसरी बात यह है कि उस पैसेज में जितने भी मेन आइडियाज़ हैं वो आपको छोड़ने नहीं हैं। तीसरा है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस माने होता है कि जो पैसेज की आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं वो पूरा संक्षेप में होना चाहिए। ये नहीं कि, और दूसरी बात, आपको अपने शब्दों में नहीं लिखना है। मीन्स आपको उसी पैसेज को समझकर उसी को कर्टेल करके आपको लिखना, उसी को कहा जाता है प्रेसी राइटिंग। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। अब हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसका आपको प्रेसी राइटिंग लिखनी है। अब इस पैराग्राफ की का मेन जो हेडिंग है वो है अच्छी किताबें। मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो अच्छी किताबें होती हैं वो हमारे अच्छे दोस्तों में से एक होती हैं। ये कभी अपने आप को बदलती नहीं, ये जैसी थी वैसी हैं और हमेशा वैसी ही रहेंगी। और ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र, और ये अपने ग्रुप के साथ चेयरफुल मूड में भी रहती हैं। मीन्स यहाँ पे ये है कि पूरा जो पैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी किताबों के बारे में ही बता रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका प्रेसी राइटिंग लिखना है, तो आप इसको किस तरह से लिखिए। देखिए इस एग्जाम्पल को, ये इसका प्रेसी राइटिंग दिया गया है। A good book is a patient, never changing and cheerful friend, laughing us in sorrows in youth and comforting and pacifying us in old age। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। मीन्स आपको जो पैसेज दिया गया था उस पैसेज को आपने समझकर अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है, तो इसी को कहा जाता है प्रेसी राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा प्रेसी राइटिंग क्या होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।